जय श्री राम। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं हमें लुधियाना। रामायण के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे एक अहम पात्र की, जटायु जी की। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। शिवांगी जी, हमारी चर्चा तो यही चल रही है कि भगवान कैसे मिल सकते हैं जी। उसके लिए हमारे जितने भी प्रयास है ना, हम उनको एक ही शब्द में कह सकते हैं, बाल प्रयास जी। अब देखो, हमने अगर डॉक्टरी करनी है ना, कितने साल पढ़ना पड़ता है जी। भगवान को पाना तो उससे भी शायद हजारों गुना ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हमारे जितने भी प्रयास है ना, वो बाल प्रयास है। बिल्कुल। हमारे उस बाल प्रयासों को जब उनको थोड़ा सा पसंद आ जाए, उन पर कृपा करते हैं। बिल्कुल, वो अपनी कृपा से मिलते हैं बस। बिल्कुल। जिस तरह बच्चा रोता है और माँ सब कुछ व्यवस्था कर देती है, तो हमारे वो बाल प्रयासों में ही हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे अनुराग की, प्रेम की। जी। आज बात करेंगे पारित जी। पारित के समान ना कोई धर्म नहीं है। किसी ने ये भी कहा है, पारित सरस धर्म नहीं भाई। अब पारित करके ही देखो, मदर टेरेसा सारी दुनिया में एक कैसा व्यक्तित्व बन गया। भगत पूरन सिंह जी, जिन्होंने पिंगलवाड़ा बनाया, उन्होंने भी जब लोगों की सेवा की ना, लोगों में उनको संत का, देवता का रूप ही नजर आ जाता है जी। इसी तरह हम जब रामायण के पात्रों में देखते हैं ना, अब जटायु एक पक्षी है जी कहने को तो, और गीत की जो गिनती भी ना अच्छे पक्षी में नहीं होती। उसको एक मांस खाने वाला पक्षी कहा जाता है, लेकिन वो भी उस रामायण के समय में कैसे थे। अब सीता को रावण उठा के लेके जा रहा है, सारे मूक दर्शक बने हुए, सारे मूक दर्शक बने हुए हैं। अकेला वो पक्षी उड़ के, एक अकेला पक्षी अपने प्राणों की, पर उसको पता ही मैं कहाँ रावण से लड़ूंगा, लेकिन अपनी तरफ से ना पूरा जीवन जान से लड़ता है जी। प्रयास मात्र, वो प्रयास जो है ना उसका, अब उसको यही था कि मैं इसको रोक लूं तो बहुत अच्छा है, नहीं रोक पाऊंगा तो भगवान के कार्य में प्रयास तो करूंगा ना। अब उसने लड़ाई की, रावण ने उसको मार दिया। अब मरने से पहले वो जमीन पे तड़प रहा है, लेकिन उसको एक ही इच्छा है कि मेरे प्राण तब तक ना निकलें जब तक राम ना आ जाए, वो उनको सीता का पता ना बता दे जी। अब भगवान राम आते हैं, उनको वो कहता है कि रावण ले गया, और वो यही कहते हैं कि तूने जो काम किया है ना, मैं तुम्हें अपने बाप की तरह ही आज तुम्हारे अंतिम संस्कार करूंगा। भगवान राम सोचिए, जटायु को अपनी गोद में बिठा के जी। उसके सारे कार्य उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह बाप के करते हैं। वो ये भी कहते हैं, जटायु अगर तू कहे तो तुम्हें जिंदा कर दूं। कहते प्रभु, जो मुझे अब मिल रहा है क्या कभी मिल सकता है मुझे दोबारा, कि मेरे प्राण जा रहे हैं वो मैं आपकी गोद में हूँ जी, कि इससे ज्यादा और मैं क्या अभिलाषा करूंगा। बिल्कुल। भगवान कहते हैं ये मेरी कोई कृपा नहीं है, तूने जो काम किया है ना, पारित सरस धर्म नहीं भाई। तुम्हारा जो काम है ना, पारित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कुछ नहीं। कहते उनको दुनिया में कुछ भी चीज दुर्लभ नहीं है। मुझे तो तुम्हारी मदद में आना है, तो तूने तो मेरी पत्नी सीता को बचाने का प्रयास किया है जी, और किसी और के लिए भी तूने प्रयास किया होता ना, तभी मैं तुम पर ये कृपा करने के लिए आता। सो मैं सभी दुनिया वालों को यही कहूंगा कि जटायु की तरह पारित में लग जाओ। अगर कहीं प्राणों का भी निछावर करना पड़े ना, कर दो, तो भगवान के आने में उस समय देर नहीं होगी। अगर पक्षी जटायु की तरह लोग काम उस समय दुनिया में काम, हम आजकल मूक दर्शन बने रहते हैं। कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई लड़की को छेड़ रहा है, हम चुपचाप भाग जाते हैं कि कहीं कौन पुलिस थाने जाएगा, छोटी छोटी बातों में जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने इंसानियत कैसे खोई, हम एज ए इंसान उस दिन कितना नीचे गिरे जी। हमें एक मौका था एक इंसानियत से अपने आप को डेवलप करने, लेकिन नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं। सो उस पक्षी से हम सबको सीख लेनी चाहिए, आज के युग में तो स्पेशली, कम से कम अत्याचार बुराई होते देख ना सकें, उसके संघर्ष तो करें, अपनी आवाज़ तो उठाएं।
सो हमें जटायु से भी सीख लेनी चाहिए, यही रामायण का संदेश है जी। और इतने महान कल्चर से जुड़े होने का तनिक तो लाभ लीजिए और कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए, और ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हैं तो देखिए जीवन में इसे आजमाने की कोशिश कीजिए, और जहां मौका मिले दूसरों के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कीजिए, क्योंकि क्या पता राम भी अंतिम क्षणों में आपके पास आए, आपको अपनी गोदी में बिठाएं और अंतिम संस्कार उनके हाथों से आपका हो। सो ऐसी कृपा के लिए हमेशा आप जुड़े रहें एमी लुधियाना के साथ और अच्छे कर्म करते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।